नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से होंगे और आप अपनी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो सीरीज़ शुरू की है आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आपके लिए लेकर के आया हूँ। पहला प्रश्न है, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ये प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया। तो सही जवाब क्या होगा इसका? सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? ये प्रश्न देखिए आपको आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है हजरत मियाँ मीर जी ने। ऑप्शन बी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? ये प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 22/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। आदि ग्रंथ जो है ये सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन सी याद रखना है आपको। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको ये आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक कर दीजिए। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पेज पे विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। नेक्स्ट है, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? यह प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है आपका, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी इसे पूछा गया है 7/4/2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में। सिख धर्म के पहले गुरु का नाम गुरु नानक देव जी है। ऑप्शन सी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 23/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 एडी में किया गया था। ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? यह प्रश्न 18/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज 1 में पूछा गया है। तो आगरा का किला अकबर के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन डी याद रखना है आपको। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक ज़रूर करेंगे। अगला है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 21/3/2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय थिम्पू भूटान में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो बार पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। पहली बार 18/1/2017 को शिफ्ट फर्स्ट स्टेज सेकंड में, और उसी प्रश्न को रिपीट किया गया है 2017 में ही 18/1/2017 को शिफ्ट सेकंड स्टेज सेकंड में। तो सही जवाब है इसका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो सही जवाब है चीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ये प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 शिफ्ट फर्स्ट सेकंड में पूछा गया है। तो सही जवाब है विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है, मतलब किस क्षेत्र में इसे प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया था वो आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न आपको 19/1/2017 को पूछा गया है। तो इसको मुख्य रूप से साहित्य के लिए, साहित्य की विभिन्न शैली जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाओं में लिखी जाती है, गढ़ी जाती है, उसके प्रोत्साहन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, देखिए,
इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? तो सबको पता होगा, नौका दौड़ जो है केरल का सुप्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? प्रश्न आपको 12/2/2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका भील। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? यह प्रश्न 9/3/2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। तो फसलों की कटाई से संबंधित जो त्यौहार है उसका नाम है पोंगल। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया? प्रश्न आपको 22/1/2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका उज्जैन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है? ये प्रश्न है आपको एक्चुअली में आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड में 17/6/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका हरियाणा। अगला जो प्रश्न है देखिए, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। और यह प्रश्न आपको 13/6/2022 में यह प्रश्न पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? यह प्रश्न आपको 7/4/2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज 1 में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका कुल 34 गुफाएं हैं। ऑप्शन ए याद रखिएगा। तो जाते जाते दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।